ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी। पूज्य संत श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा हिंदी टीका। अध्याय 3 कर्मयोग। पृष्ठ 262 262। ऑडियो 85 85। संबंध। किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थानों की जानकारी होनी आवश्यक है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में ज्ञानियों के नित्य वैरी काम के रहने के स्थान बताते हैं। श्लोक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। व्याख्या। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते। काम 5 स्थानों में दिखता है। 1. पदार्थों में, अध्याय 3 श्लोक 34। 2. इंद्रियों में। 3. मन में। 4. बुद्धि में। और 5. माने हुए अहम अर्थात मैं अर्थात कर्ता में, अध्याय 2 श्लोक 59। इन 5 स्थानों में देखने पर भी काम वास्तव में माने हुए अहम अर्थात चिज्जड़ ग्रंथि में ही रहता है, परंतु उपर्युक्त 5 स्थानों में दिखाई देने के कारण ही वे इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं। समस्त क्रियाएं शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि ही होती है। ये चारों कर्म करने के साधन है। यदि इनमें काम रहता है तो वह पारमार्थिक कर्म नहीं होने देता। इसलिए कर्मयोगी निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। अध्याय 5 श्लोक 11। वास्तव में काम अहम अर्थात जड़ चेतन के तादात्म्य में ही रहता है। अहम अर्थात मैंपन केवल माना हुआ है। मैं अमुक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय वाला हूँ, यह केवल मान्यता है। मान्यता के सिवाय इसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। इस माने हुए संबंध में ही कामना रहती है। कामना से ही सब पाप होते हैं। पाप तो फल भुगता कर नष्ट हो जाते हैं, पर अहम से कामना दूर हुए बिना नए नए पाप होते रहते हैं। इसलिए कामना ही जीव को बांधने वाली है। महाभारत में कहा है, काम बंधन में वैकम नान्यदस्तिह बंधनम, काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। शांति पर्व, अध्याय 251 श्लोक 7। जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। कामना के कारण मनुष्य को जो करना चाहिए वह नहीं करता और जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है। इस प्रकार कामना देहाभिमानी पुरुष को मोहित कर देती है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। कामात् क्रोधो भी जायते, अध्याय 2 श्लोक 62। और क्रोध से सम्मोह अर्थात अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, अध्याय 2 श्लोक 63। इससे यह समझना चाहिए कि कामना में बाधा पहुंचने पर तो क्रोध उत्पन्न होता है, पर यदि कामना में बाधा न पहुंचे तो कामना से लोभ और लोभ से सम्मोह उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि कामना से पदार्थ न मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है और पदार्थ मिले तो लोभ उत्पन्न होता है। उनसे फिर मोह उत्पन्न होता है। कामना रजोगुण का कार्य है और मोह तमोगुण का कार्य। रजोगुण और तमोगुण
पास पास रहते हैं। अतः काम, क्रोध, लोभ और मोह पास पास ही रहते हैं। काम इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा देहाभिमानी पुरुष को मोहित अर्थात बेहोश कर देता है। इस प्रकार काम रजोगुण का कार्य होते हुए भी तमोगुण का कार्य मोह हो जाता है। कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य पहले इंद्रियों से भोग भोगने की कामना करता है। पहले तो भोग पदार्थ मिलते नहीं और मिल भी जाए तो टिकते नहीं, इसलिए उन्हें किसी तरह प्राप्त करने के लिए वह मन में तरह तरह की कामनाएं करता है। बुद्धि में उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता है। इस प्रकार कामना पहले इंद्रियों को संयोगजन्य सुख से प्रलोभन में लगाती है, फिर इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती है और उसके बाद इंद्रियां और मन मिलकर बुद्धि को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। इस तरह काम देहाभिमानी के ज्ञान को ढककर इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा उसे मोहित कर देता है तथा उसे पतन के गड्ढे में डाल देता है। यह सिद्धांत है कि नौकर अच्छा हो पर मालिक तिरस्कार पूर्वक उसे निकाल दे तो फिर उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। ऐसे ही मालिक अच्छा हो पर नौकर उसका तिरस्कार कर दे तो फिर उसे अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मनुष्य परमात्मा प्राप्ति किए बिना शरीर को सांसारिक भोग और संग्रह में ही खो देता है तो फिर उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अच्छी वस्तु का तिरस्कार होता है अंतःकरण अशुद्ध होने से, और अंतःकरण अशुद्ध होता है कामना से। इसलिए सबसे पहले कामना का नाश करना चाहिए। देहिनम विमोहयति। पदों का तात्पर्य यह है कि यह काम देहाभिमानी पुरुष को ही मोहित करता है। शरीर को मैं और मेरा मानने वाला ही देहाभिमानी होता है। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में ही देह अर्थात शरीर और देही अर्थात शरीरी आत्मा का विवेचन किया है। अध्याय 2 श्लोक 11 से 30। देह और देही दोनों अलग अलग है, यह सबका अनुभव है। यह काम ज्ञान को ढककर देहाभिमानी अर्थात देह से अपना संबंध मानने वाले को बांधता है। देही अर्थात शुद्ध स्वरूप को नहीं, जो देह के साथ अपना संबंध नहीं मानता उसे यह बांध नहीं सकता। देह को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं को महत्व देता है, जिससे उसमें जड़ता का राग उत्पन्न हो जाता है। राग उत्पन्न होने पर जड़ता से संबंध हो जाता है। जड़ता से संबंध होने पर ही कामना की उत्पत्ति होती है। कामना उत्पन्न होने पर जीव मोहित होकर संसार बंधन में बंध जाता है। संबंध। अब आगे के 3 श्लोकों में भगवान काम को मारने का प्रकार बताते हुए उसे मारने की आज्ञा देते हैं। श्लोक 41। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। व्याख्या। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। इंद्रियों को विषयों में भोग बुद्धि से प्रवृत्त न होने देना, अपितु केवल निर्वाह बुद्धि से अथवा साधन बुद्धि से प्रवृत्त होने देना ही उनको वश में करना है। तात्पर्य है कि इंद्रियों के विषयों में राग पूर्वक प्रवृत्ति न हो और द्वेष पूर्वक निवृत्ति न हो। अध्याय 18 श्लोक 10। राग पूर्वक प्रवृत्ति और द्वेष पूर्वक निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और न चाहते हुए भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए प्रवृत्ति
और निवृत्ति अथवा कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। अध्याय 16 श्लोक 24। शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से इंद्रियां वश में हो जाती है। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने के लिए कहने का कारण यह है कि जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है तब तक उसकी दृष्टि तत्व की ओर नहीं जाती और तत्व की ओर दृष्टि गए बिना अर्थात तत्व का अनुभव हुए बिना काम का सर्वथा नाश नहीं होता। मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों से ही होती है, इसलिए सबसे पहले इंद्रियों के विषयों में ही फंसता है, जिससे उसमें उन विषयों की कामना पैदा हो जाती है। कामना सहित कर्म करने से मनुष्य पूरी तरह इंद्रियों के वश में हो जाता है और इससे उसका पतन हो जाता है। परंतु जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करता है उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान पद का अर्थ शास्त्रीय ज्ञान भी लिया जाता है। जैसे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों के अंतर्गत ज्ञानम पद शास्त्रीय ज्ञान के लिए ही आया है। अध्याय 18 श्लोक 42। परंतु यहाँ प्रसंग के अनुसार ज्ञान का अर्थ विवेक अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य को अलग अलग जानना लेना ही उचित प्रतीत होता है। विज्ञान पद का अर्थ विशेष ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान अर्थात अनुभव ज्ञान, असली ज्ञान या बोध है। विवेक और तत्व ज्ञान दोनों ही स्वतः सिद्ध है। तत्व ज्ञान का अनुभव तो सबको नहीं है, पर विवेक का अनुभव सभी को है। मनुष्य में यह विवेक विशेष रूप से है। अर्जुन के प्रश्न, मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, में आए अनिच्छन्नपि पद से भी यह सिद्ध होता है कि मनुष्य में विवेक है और इस विवेक से ही वह पाप और पुण्य दोनों को जानता है और पाप नहीं करना चाहता। पाप न करने की इच्छा विवेक के बिना नहीं होती, परंतु यह काम उस विवेक को ढक देता है और उसको जागृत नहीं होने देता। विवेक जागृत होने से मनुष्य भविष्य पर अर्थात परिणाम पर दृष्टि रखकर ही सब कार्य करता है, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण परिणाम की ओर दृष्टि ही नहीं जाती। परिणाम की तरफ दृष्टि न जाने से ही वह पाप करता है। इस प्रकार जिसका अनुभव सबको है उस विवेक को भी जब यह काम जागृत नहीं होने देता, तब जिसका अनुभव सबको नहीं है उस तत्वज्ञान को तो जागृत होने ही कैसे देगा। इसलिए यहाँ काम को ज्ञान अर्थात विवेक और विज्ञान अर्थात बोध दोनों का नाश करने वाला बताया गया है। वास्तव में यह काम ज्ञान और विज्ञान का नाश अर्थात अभाव नहीं करता, प्रत्युत उन दोनों को ढक देता है अर्थात प्रकट नहीं होने देता। उन्हें ढक देने को ही यहाँ उनका नाश करना कहा गया है, कारण कि ज्ञान विज्ञान का कभी नाश होता ही नहीं। नाश तो वास्तव में काम का ही होता है। जिस प्रकार नेत्रों के सामने बादल आने पर बादलों ने सूर्य को ढक दिया ऐसा कहा जाता है, पर वास्तव में सूर्य नहीं ढका जाता, प्रत्युत नेत्र ढके जाते हैं। उसी प्रकार कामना ने ज्ञान विज्ञान को ढक दिया ऐसा कहा तो जाता है, पर वास्तव में ज्ञान विज्ञान ढके नहीं जाते, प्रत्युत बुद्धि ढक जाती है। पापमानम ही प्रजहि, कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। इसलिए कामना उत्पन्न होने से पाप होने की संभावना रहती है। आगे चलकर कामना मनुष्य के विवेक को ढककर उसे अंधा बना देती है, जिससे उसे पाप पुण्य का ज्ञान ही नहीं रहता और वह पापों में ही लग जाता है। इससे उसका महान पतन हो जाता है।
इसलिए भगवान कामना को महापापी बताकर उसे अवश्य ही मार डालने की आज्ञा देते हैं। गृहस्थ जीवन ठीक नहीं, साधु हो जाएं, एकांत में चले जाएं, ऐसा विचार करके मनुष्य कार्य को तो बदलना चाहता है, पर कारण कामना को नहीं छोड़ता, उसे छोड़ने का विचार ही नहीं करता। यदि वह कामना को छोड़ दे तो उसके सब काम अपने आप ठीक हो जाए। जब मनुष्य जीने की कामना तथा अन्य कामनाओं को रखते हुए मरता है, तब वे कामनाएं उसके अगले जन्म का कारण बन जाती है। तात्पर्य यह है कि जब तक मनुष्य में कामना रहती है, तब तक वह जन्म मरण रूप बंधन में पड़ा रहता है। इस प्रकार बांधने के सिवाय कामना और कुछ काम नहीं आती। जब मनुष्य का जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण होता है, तभी उनकी कामना उत्पन्न होती है। कामना उत्पन्न होते ही विवेक दृष्टि दब जाती है और इंद्रिय दृष्टि की प्रधानता हो जाती है। इंद्रियां मनुष्य को केवल शब्दादि विषयों के सुखभोग में ही लगाती है। पशु पक्षियों की भी प्रवृत्ति इंद्रियों से मिलने वाले सुख तक ही रहती है, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण मनुष्य इंद्रिय जन्य सुख के लिए पदार्थों की कामना करने लगता है और फिर पदार्थों के लिए रुपयों की कामना करने लग जाता है। इतना ही नहीं, उसकी दृष्टि रुपयों से भी हटकर रुपयों की गिनती अर्थात संग्रह में हो जाती है। फिर वह रुपयों की गिनती बढ़ाने में ही लग जाता है। निर्वाह मात्र के रुपयों की अपेक्षा उनका संग्रह अधिक पतन करने वाला है और संग्रह की अपेक्षा भी रुपयों की गिनती महान पतन करने वाली है। गिनती बढ़ाने के लिए वह झूठ, कपट, धोखा, चोरी आदि पाप कर्मों को भी करने लग जाता है और गिनती बढ़ने पर उसमें अभिमान भी आ जाता है, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य महान पतन की ओर चला जाता है। इसलिए भगवान इस महान पापी काम का अच्छी तरह नाश करने की आज्ञा देते हैं। हरि ओम।